ए भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा खुशियों से दामन भी भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। जय भोले जय हरि दीन दयालु कहे इसको जमाना। दीन दयाल कहे इसको जमाना। काम है इसका किस्मत को जगाना। काम है इसका किस्मत जगाना। भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है। भोले के दर पे जिसने अर्जी लगाई है। हाथों ही हाथों हुई उसकी सुनाई है। हाथों ही हाथ हुई उसकी सुनाई है। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। जय हो श्री राधे। हरि देवों का देव तीनों लोकों का स्वामी। ओ देव को देव तीनों लोकों का स्वामी। देखता तार हुई दुनिया दीवानी। देखता तार हुई दुनिया दीवानी। राजा बनाए पल भर में भिखारी को। राजा बनाए पल भर में भिखारी को। करते निहाल भोले अपने पुजारी को। करते निहाल बोले अपने पुजारी को। देख ले मांग के तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। तेरा बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। बिगड़ा मुकद्दर सवर जाएगा। तेरा दामन भी खुशियों से भर जाएगा। श्री शंकर भगवान की जय हो। दानी बड़ा ए भोलेनाथ पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग के तेरा
बिगड़ा मुकद्दर समर जाएगा तेरा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा। बोला करो मैया मेरे संग। अच्छा तुम पे जी भजन नहीं आए रो कोई बात ना है, एक छोटो सो कीर्तन बोलो मेरे संग। गोपाल तुम्हारी जय होवे गो, मिलके सब गाओ। गोपाल तुम्हारी जय होवे गो। अच्छा 3-4 जनी मैया ऐसी हैं भी बोलते ना आए, हाँ बीच में बोलेंगी। अब की बार बोलियो हाँ हाँ। गोपाल तुम्हारी जय होवे गो तुम्हारी। अरे सब बोल रही हैं, एक जनी ना बोल रही, बस एक जनी रह गई हैं। अब की बोलेंगी अब की बोलियो हाँ। गोपाल तुम्हारी जय होवे गो। अच्छा भी अब हम ना बोली कोई बात ना है, अब की बार बोलियो हाँ हाँ। लास्ट एंड फाइनल। गोपाल तुम्हारी जय होवे गो। अच्छा भैया अब ना बोली कहूँ ऐसा तो ना है तुम्हारे पति को नाम गोपाल हो, भाई हो जाता है तुम्हारे पति को नाम गोपाल है तो तुम जय कह दो सासू के लाला तुम्हारी। लेकिन कीर्तन तो भैया बोलना चाहिए, हाँ बोला करो। दानी बड़ा ए भोलेनाथ, पूरी करे सबकी मुराद। देख ले मांग के तेरा, बिगड़ा मुकद्दर संवर जाएगा तेरा, दामन भी खुशियों से भर जाएगा। बोली बाबा भूतनाथ की। सबने मनाया, देवताओं ने, भोले बाबा आए, दक्ष के बकरे का मुंह लगा, यज्ञ पूरा किया, सती के शव को लेके तीनों लोकों में घूमे। और महाराज नारायण भगवान ने देखा भोलेनाथ दुखी हैं, रो रहे हैं, उदास हैं। सती के शव के, सती के यानी अंग के 51 भाग किए नारायण भगवान ने सुदर्शन चक्र से, और वो 51 भाग सब जमीन पर गिरे, मृत्यु लोक पृथ्वी पर गिरे, और जहां जहां गिरे वो सभी शक्ति पीठ कहलाए। जहां जहां गिरे वो 51 जगह, जहां हर जगह जहां शक्ति पीठ कहलाए। और महाराज एक वर्णन और आता है, खैर शिव पुराण का वर्णन है, भगवान शंकर किस लिए रोए, इसलिए रोए, ने कहा सती तूने अच्छा नहीं किया, एक यज्ञ में अपने शरीर को तूने त्यागा, अच्छा नहीं किया, तुझे कोयल का जन्म मिलेगा, क्योंकि एक यज्ञ में तूने, एक यज्ञशाला में शरीर को त्यागा, तुझे कोयल का जन्म मिलेगा। सूचक रूप में आके सती ने कहा मैं धर्म पत्नी हूँ तुम्हारी और मैं कोयल का जन्म, हाँ अच्छा नहीं किया है। लेकिन हाँ बोले अब उद्धार कब होगा मेरा ये तो बताओ, और तुम मुझे मिलोगे कि नहीं? बोले मिलूंगा। कब? बोले जब तो अधिक मास पड़ेंगे, अधिक मास पड़ेंगे, और वही आषाढ़ मास के, यानी लौंद की साल जिसे कहते हैं। बोले 2 अधिक जो पड़ेंगे उस अधिक में, और महाराज आषाढ़ मास में जब पड़ेंगे तब तुम्हारा कल्याण उद्धार होगा। और महाराज जहां कोयल बनके सती ने साधना की थी भोले बाबा की, आज भी वहां पर शिवलिंग भी है, और आज भी दर्शन करने दूर दूर से भक्त जाते हैं। 2 अधिक मास पड़े आषाढ़ के, तब जो है इन्होंने हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से जन्म लिया। और महाराज छोटी सी थी, नारद जी पहुंचे, नारद जी जैसे ही पहुंचे मैना अपनी बेटी को लेके आई। अब बाबा इधर कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है। अब जैसे ही नारद जी के पास लेके आई, नारद जी से कहा बाबा देखो इसका भविष्य बताओ कैसा है। नारद जी हाथ देख रहे हैं, भविष्य बता रहे हैं। अरे मैया, अरे मैना, तेरी बेटी कोई साधारण बेटी
जो साधारण ना है, ये तो साक्षात भवानी है। और कुछ बातें बताई दो चार, लेकिन मैया एक बात गड़बड़ है। गड़बड़ का है? बोले रहने दो। नहीं गड़बड़ का है जी बताओ। बोले गड़बड़ी जी है, हस्तरेखा कह रही है इसकी शादी ऐसे के संग होगी, ना तो वहां पे खेत जो आलू कस सके, ना रहने के लिए मकान, शमशान में वास है, और यहाँ तक है माँ बाप का भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ही बोले मैं का कोई पागल हूँ जो अपनी छोरी है ऐसे के लिए दे दूंगी। जैसे कहूँ माते कहो तो ऐसो ऐसो ऊपर, तो माँ का कहते हैं अरे मैं का कोई पागल हूँ जो ऐसे के संग अपनी बेटी है दे दूंगी। भाई माँ हूँ मैं, माँ ऐसे थोड़ी दे दूंगी। तो मैं ना कह रही है मैं माँ हूँ, मैं क्यों करूंगी ऐसे के संग। अरे वो बात ऐसी ना है, वो हस्तरेखा कह रही है मैया, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। माँ बाप का ठिकाना नहीं है, रहने के लिए कोई मकान नहीं है, ना खेत ना कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा ना यहाँ तक है। बोले तो मैं का पागल हूँ, मैं नहीं करूंगी। लेकिन एक बात जरूर है, का जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तो भावी उमेटी सकैत्र पुरारी। यदि आपकी बेटी तपस्या करेगी तो भोले बाबा भाग्य को बदल सकते हैं, और भाग्य को भैया बदला जा सकता है किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। हस्तरेखा भी बदल जाती हैं कर्म के द्वारा। बोले मैं नहीं करूंगी। बोले तुम जानो तुम्हारा काम जो हमने बताया वो हस्तरेखा में वो बता दिया। नाम रखा पार्वती, और पार्वती घोर साधना करती हैं, बचपन से ही भोले बाबा की साधना में लग गई। पार्वती की सगी बहन है, नाम है गंगा। सगी बहन पार्वती की गंगा। पार्वती साधना कर रही है, उससे दुगनी साधना गंगा कर रही है। पार्वती भोले बाबा को पति रूप में पाना चाहती है, और गंगा भी भोले बाबा को पति रूप में दोनों पाना चाहती है। अब पार्वती ने देखा कि मुझसे ज्यादा साधना मेरी बड़ी बहन कर रही है। ये शिव पुराण का वर्णन है, मुझसे ज्यादा। इसका मतलब है कि जब पिताजी शादी करेंगे तो बड़ी बेटी की करेंगे, और बड़ी बेटी ये है और ये कह देगी कि मैं बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ करना चाहती हूँ, तो कर देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। इसलिए पार्वती ने एक चाल चल दी। क्या चाल चली? सखियों को लिया और सखियों से बोली अरे बहनों सुनो। गंगा सुन रही थी इन बातों को। हाँ बहन बता क्या बात है? अरे बहन सुन, जब घर पे कोई संत पधारे, हाँ जैसे ही संत पधारे तो एक लोटा जल लेके उनके ऊपर डाल देना चाहिए, तो वो खुश हो जाते हैं। मतलब पानी उनके ऊपर डाल देना चाहिए तो खुश हो जाते हैं, और फिर वो मन चाहा वरदान देते हैं। गंगा सुन रही थी, लेकिन नहीं पता था मेरे साथ छल हो रहा है। तो हुआ ऐसा कि एक दिन दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ, तो इधर गंगा को पता था कि ऐसे ऐसे लोटा ले जाके पानी का संतों के ऊपर डाल देने से संत खुश हो जाते हैं, मन चाहा आशीर्वाद देते हैं। तो क्या किया? लोटा जल लेके ऋषि के ऊपर डाल दिया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया। हिमाचल की बेटी होकर के तुम्हें यह भी नहीं आता कि संतों का सम्मान कैसे करना चाहिए? हम श्राप देते हैं, तुमने हमारे ऊपर जल डाला है, तुम जल के रूप में ही प्रभावित हो जाओगी। प्रभावित हो जाए, जल के रूप में बहोगी तुम। हमारे ऊपर जल डाला है, जल का रूप तुम्हें मिलेगा। आज गंगा रोने लगी। भगवान भूल हो गई, ये जो भी कुछ हुआ है मेरी बहन ने मेरे साथ धोखा किया है। बड़ा क्रोध आया गंगा को, और गंगा पार्वती को श्राप देने के लिए हुई, तो उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। कहा ठहरिए देवी, पार्वती को श्राप मत दे देना, क्योंकि यदि तुमने इनको श्राप दे दिया, ये होने वाली मेरी अर्धांगिनी है, अगर श्राप दे दिया तो मैं विवाह नहीं करूंगा। गंगा ने कहा स्वामी मैं क्या करूं? भगवान
मैंने साधना करी तुम्हें पति रूप में पाने के लिए। मुझे क्या पता था मेरे साथ मेरी छोटी बहन छल करेगी, कपट करेगी, लेकिन मेरे साथ छल किया। इसे श्राप देना चाहिए। बोले नहीं नहीं, श्राप मत दे देना, कोई बात नहीं है गंगा, मुझे पता है पार्वती से ज्यादा साधना तुमने करी है, इसलिए वरदान देता हूँ, मेरी 11 संतान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। वरदान है, मेरी 11 संतान तुम्हारी गोद में खेलेंगी। और 11 संतान शंकर भगवान की गंगा की गोद में खेली है। कार्तिकेय जिनके 6 रूप थे पहले, और 5 शंकर भगवान की बेटियां, ये 6 संतान शंकर भगवान की गंगा की गोद में रही है और लालन पालन भी हुआ है। तो कहा चिंता मत करो, मेरी 11 संतान तुम्हारी गोद में खेलेंगी। और इतना ही नहीं, वरदान दिया कि तुम जल के रूप में बहोगी और जो स्नान करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और देवी घर में बाथरूम में भी यदि कोई हर हर गंगे कहकर स्नान करेगा, उसे भी गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। ये देवों के देव महादेव ने गंगा से कहा। जैसे आज हम भी जाते हैं, स्नान करते हैं, गंगा में जाते हैं, तो हर हर, आपसे कोई कहे कि हर हर गंगे क्यों कहते हैं? हर हर गंगे, एक हर पार्वती के पति, दूसरे हर गंगा के स्वामी। और ये शब्द स्वयं शंकर भगवान ने गंगा को दिया कि जो भी हर हर गंगे कह के स्नान करेगा उसे पूर्णतः फल की प्राप्ति होगी। घर में भी बाथरूम में भी पहला लोटा डाल के हर हर गंगे कह के कोई डालेगा, उसे भी गंगा स्नान करने का फल मिलेगा। ये शंकर भगवान ने गंगा से कहा, गंगा को वरदान दिया। महाराज बाबा शंकर भगवान इतना कहकर चले गए। और महाराज समय बीतता है, पार्वती साधना में लगी हैं, और इधर जब बरयोग हुई, बड़ी हुई हैं, तो सब देवी देवता मिलकर के बाबा के पास पहुंचे। बाबा के पास पहुंचे हैं, और जैसे ही पहुंचे हैं वैसे बाबा समाधि में थे, कामदेव को ले गए थे, जो कि तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जल के भस्म हो गया था। और वरदान दिया था कि द्वापर में जब कृष्ण भगवान का विवाह होगा, उनकी पत्नी रुक्मणी जिनके गर्भ से अवतार होगा प्रद्युम्न, वो काम का अवतार होगा। रति से कहा, देवी चिंता मत करो, तुम्हारा और कामदेव का मिलन होगा। सम्रासुर के यहाँ, उनके यहाँ मायावती नाम के, यानी मायावती बनकर वहाँ रसोई में तुम काम करोगी, वहाँ तुम्हारा और तुम्हारे पति का मिलन होगा, चिंता मत करो। इतना कह के छाया का रूप दिया था कामदेव को, वहां से चले गए थे। शादी का प्रस्ताव रखा, बाबा शादी कर लो। पहले बाबा ने कहा, देखो भाई अब शादी के मूड में नहीं है अभी। नंदी निकल के आया, बाबा शादी कर लो भाई, तुझे क्या परेशानी है? तो कहा, बाबा अब ना गुठे, अब ना गुठे, अरे अब ना गुठे ओ बाबा, अब ना गुठे ओ बोला तेरी बांगिया। देखो बाबा हम है गए परेशान, सीधी सी बात है बाबा, कोई गोटवे वारी आ जाएगी तो हमारी छुट्टी है जाएगी। तो बाबा देखो शादी वादी कर लो, या तो कोई गोटवे वारी आ जावे और हमारी छुट्टी है जाए। शंकर भगवान ने कहा, देखो अगर शादी की बात है तो ना तो मैं देवताओं की मानने वाला हूँ, और नंदी ना तेरी मानने वाला हूँ, तो किसकी मानोगे? बोले स्वयं नारायण चल के आए हैं, तो इनकी बदौलत मुझे शादी भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि स्वयं नारायण आए हैं। ठीक है शादी कर लेंगे भाई, पर कोई योग्य है हमारे? नारद ने कहा, है ना पार्वती। ठीक है, तो ऐसा करो परीक्षा लो, परीक्षा। ठीक, तो सप्तऋषि गई परीक्षा ले, और चाकर के भोले बाबा की बुराई करने लगे। पार्वती बाबा की साधना कर रही हैं, लेकिन ये बुराई कर रही हैं। पार्वती सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही। बाद में थोड़ा क्रोध आया और कहा, हे सप्तऋषियों, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें श्राप दे सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी साधना, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, उसका फल पूर्णतः उसका फल जो है बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु संभुनत रहु कुंवारी, मेरे
करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाए, मेरा विवाह होगा तो देवों के देव महादेव के साथ। और बाद में सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, वंदन किया। जैसे लौकिक दृष्टि में कहूं तो आज भी मैयाएं बहू देखवे जाएंगी, बहू देखवे जाते हैं ना, बहू देखवे। और एक बात और है, चतुर चतुर जाएंगी और पहले ही फैसला कर लेंगी, बोले फलानी ले जानी है, फलानी ले जानी है, फलानी। बोले फलानी अरे बाहर रहने दे, वो कछु नहीं जानते। बोले फलानी आप पाए तो जरूर लेके चलियो, क्योंकि वो तो छोरी की शकल या देख के ही बताए देते हैं छोरी कैसी है। हाँ, चतुर चतुर जाएंगी। और आजकल भैया बेटियां भी कौते कमे तो हाथ ना है भाई, बच्चियां कमी थोड़े ही है। 25-30 जने गए तो सब अपना अपना प्रश्न पूछते हैं, तो वो बेटी सबको बताती है। नंबर आया सास को, सास ने कही बेटी हाँ 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 माता जी, बेटी रसोई में क्या आता है आपको, क्योंकि जिन्हें खावे पीवे की पहले पड़ते रसोई ते कब छुटकारो मिले। अच्छा रसोई में हाँ 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 क्या आता है रसोई में, हाँ क्या आता है। तब वो बोली माता जी रसोई में हमको चक्कर आता है, हमको रसोई में चक्कर आता है। क्योंकि भैया बेटियां कमी थोड़ी हैं कौते। अच्छा सबने पूछे, बाद में नंबर आया उस लड़के का। उस लड़के ने कहा और कछु पूछ भी रहे हो ना, क्योंकि सबन ने सब बात पूछ ली, कछु रहे हो तो ना। तो वह लड़का ने कही आपको गाना आता है? जी हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, नाचना आता है? हाँ हाँ आता है। ठीक है, तो कल फोन पे हम जवाब दे देंगे और हाँ ना को जवाब तुम्हें कल फोन पे मिल जाएगा। लड़की को कुछ लगा गड़बड़ है, उसने रोका, अरे साहब रुको, सब रुको। उस लड़के से कहा आपने हमसे पूछा और आपके जितने संग आए 25-30 जने सबन ने मोते प्रश्न करे और मैंने सबके उत्तर दे। मैं कछु पूछ सकता हूँ क्या ना? अरे तुम क्या पूछोगी? नहीं नहीं अधिकार तो मेरा भी है। तो ठीक है पूछ लो। तो उस लड़की ने कहा आपने कहा आपको गाना आता है? मैंने कहा जी हाँ। आपने कहा नाचना आता है? मैंने कहा जी हाँ। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको तबला बजाना आता है? उसने कहा तबला 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 हम तबला कहाँ जाने बजाए, वो हम तबला नहीं जानते। तो वो लड़की बोली जब मैं गाऊंगी, जब मैं नाचूंगी तो तबला का तेरा बाप बजावेगा। भाई जब मैं गाऊंगी, मैं नाचूंगी तो तबला का जब बाप बजावेगा। अरे तुम क्या रिजेक्ट करते हो? मैं ही कर देती हूँ, क्योंकि भैया भारत की बेटियां भी कम नहीं है। तो यहाँ सप्तऋषि भी परीक्षा लेने आए और ये पार्वती पास हुई और लौट के आए। सप्तऋषि बोले बाबा पार्वती परीक्षा में पास है गई, शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो भैया ठीक है, शुभ काम में काई बात की देरी, चलो बारात लेके। ठीक है, तो देवता तो सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। यमराज काले भैंसे को रगड़ रगड़ के नवाए रहे हैं, मानो आज तो गोराई करके छोड़ेंगे। कुबेर महाराज भी अपनी तैयारी में लगे, इंद्रदेव भी अपनी तैयारी में, सब तैयार रह रहे हैं सिवाय दूल्हा के। मतलब सब सज रहे हैं, दूल्हा छोड़ के सब तैयार रह रहे, सब सज रहे। नंदी और भृंगी आए, बाबा कोई देवता नहीं दिख रहा, देवता नहीं आए। अरे वो तैयारी में लगे होंगे। तो बाबा कोई मेकअप वाला आ रहा है क्या? नहीं, तैयार करोगे तुम्हें, मतलब अगर कोई नहीं आ रहा हो तो हमें आदेश करो, फिर हम तैयार करें। तो बोले यहाँ कौन आएगा? वैसे बाबा घर पे कोई चीज कछु है ऐसी दूल्हा तैयार करवे की? बोले घर पे कछु ना। क्यों? बोले गरुना है। भाई गरुना है तो तैयारी काहे की? तो तुम्हें चिंता ना है? बोले गरुना है तभी तो चिंता ना है, अगर घरो होतो तो चिंता होती, और गरुना है तो चिंता काहे बात की? ए बाबा तुम ये बताओ पहले आज हमें आज्ञा दोगे कि नहीं? कई बात की? बोले तैयार करवे की। कैसे करोगे? अरे वो शेरवानी बनवाएंगे जैसे दूल्हा की होते, और अच्छे से ठीक ठाक ढंग से ले जाएंगे, ऐसे थोड़े ही। देखो भैया हमें जरूरत ना इन चीजों की, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है उसे तैयार कर दो। बाबा तुम्हारे पास है ही का? बोले जो भी है।
तो एक गया और शमशान से राख लाया, क्रीम पाउडर की जगह लगा दी, कानों में बिच्छू लटका दिए, कुंडल पहन लो, बागंबर बांध दिया और बागंबर ते सांप लपेट दिया था। और वह सांप ते कही भैया सबते ज्यादा जिम्मेदारी तेरी है, हाँ भैया तू अपना हिसाब किताब ठीक है। एक ने कही आपको पता है दूल्हा के जब मोहर लगाते हैं तो आगे ऐसे ऐसे लड़ी होती हैं। तो एक ने एक गढ़ बोला अरे अभी गया मैं, और वो गया पतले पतले सांप लेके आया और 20-25 सांप और एक जैसे, एक सांप में बांधे, उनके मुंह ऊपर पूंछ नीचे, और ऐसे आपने देखा वो दूल्हा कैसे बांध देते, ऐसे बांध दिया। अच्छा बाबा मोहर, अरे भैया मोहर की कहाँ जरूरत है, जटा थी, जूड़ा बनाया और बातें सांप बांध दियो, और बस सांप ते कही भैया तू यूं ही बनो रही है क्योंकि जई मोर है। गढ़ बोले बाबा चलो ठीक है मर्जी है तुम्हारी, अब दूल्हा के लिए घोड़ी तो जरूरी है। अरे घोड़ी की कहाँ जरूरत है भैया, जी है तो हमारा नंदी जी कब काम में आवेगो, है तो नंदी, हमारा नंदी पे बैठे सो उल्टे बैठ गए। गढ़ बोले कम से कम बैठो तो सीधे। बोले अच्छा बारात पीठ थोड़ी दूंगा, हम बारात देखते भाई चलेंगे, बारात को पीठ नहीं देनी चाहिए। अच्छा देवता आए और देवताओं ने जैसे ही बाबा भोले बाबा को देखा तो देवता इंद्र की टोली और विष्णु भगवान की टोली सब सोच रहे हैं कि दूल्हा के संग अगर गए तो कछु मिलेवे वारो, मिलेवा गया बारह में कोई पानी की पूछ ले तब मानो। विष्णु भगवान ने कही देखो भैया बुरो लगे चाहे भलो, हमें दूल्हा के संग चलवे में शर्म लग रही है, क्षमा करो। गढ़ों ने बाबा ते कही तो बाबा ने कही कह दो सब आगे चलो। गढ़ बोले अकेले रह जाओगे, अरे अकेले का हम पे गराती ने बुला लेंगे ना, हाँ गराती। देवता तो आगे और डमरू बजाया 3 बार, शमशान से चले आए, खई शमशान चुड़ैल भूत प्रेत, हाँ जो भी होते हैं डंकनी मंकनी सब, हाँ सब चले आए और सब जय जयकार करने लगे, हर हर महादेव, जोर से बोलो हर 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 हर, सब जय जयकार करते हुए। किसी का तो मारा धड़ धड़ है, धुआंधार नाच रहा है, और किसी का तो धड़ है और सर नहीं है, और महाराज सर कई तो सर शरीर में से निकले हुए हैं, वो भी धुआंधार नाच रहा है। ऐसी भोले बाबा की बारात, भोला ले करके बारात चले, अरे भांग धतूरा पी के, भांग धतूरा पी के, अरे भूतों को संग लेके भोला ले करके बारात चले, अरे भांग धतूरा पी के। ऐसे भोले बाबा की बारात, और महाराज नगर वाले इंतजार कर रहे हैं, बारात आ रही होगी, बारात आ रही होगी। आज भी तुमने देखी होगी तो जे बच्चन ने छोटे छोटे बच्चा है, जे बच्चन ने बारात देखे वो बड़ा शौक होता है, आज भी ऐसी बारात आवे तो पहले भाग के पहुंचेंगे। तो नन्हे नन्हे बच्चा बारात देखे हुए गए, तो एक बच्चा ने कही देख भैया जो बीच में बैठो है ना जी दूल्हा होगा, और जाके आस पास जाके दोस्त होंगे। बोले हो सकता है लेकिन पूछ ले भैया एक बार। विष्णु भगवान की टोली थी, वो बच्चा गया विष्णु भगवान से हाथ जोड़ के बोला आप दूल्हा हो? विष्णु भगवान ने कहा ना भैया हम दूल्हा ना, हम तो बाराती हैं। बच्चा बड़ा अचंभे में, ऐसे ऐसे बाराती, ऐसे ऐसे बाराती, ओ भैया बाराती ऐसे हैं तो दूल्हा तो देखने लायक होगा, हाँ क्योंकि इतनी सुंदर बाराती। हाँ भैया दूल्हा पीछे आ रहा होगा, ठीक है पीछे गए, पीछे इंद्र की टोली। तो उस बच्चे ने बोले भैया शायद ये दूल्हा हो। बोले नहीं नहीं भैया क्या पता, यहाँ के तो बाराती सब ऐसे ही है, पूछ लो एक बार, ठीक है। तो उस बच्चे ने फिर पूछा, इंद्र से पूछा आप दूल्हा हो? इंद्र का ना ना हम दूल्हा कहाँ दिख रहे भैया, हम तो ये समझो दूल्हा के सेवक हैं।
बच्चे बड़े परेशान, भाई ऐसे ऐसे बाराती हैं तो दूल्हा तो अलग ही होगा, देख वे लायक। हाँ भैया दूल्हा पीछे। सब बाद में ब्रह्मा जी की टोली, बोले ये तो दूल्हा ही होगा। बोले नहीं 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 पूछ। तो वो आया हाथ जोड़ के, आप दूल्हा हो? ब्रह्मा जी ने कहा ना भैया हम दूल्हा ना है, हम तो बाराती हैं। बच्चे बड़े अचंभे में, अरे मैया ऐसे ऐसे बाराती जिनके चार चार मोड़े, तो दूल्हा के कितने होंगे? उस बच्चे को थोड़ा क्रोध आ गया, क्यों भाई दूल्हा आएगा क्या नहीं? तो एक बाराती बोलो बेटा दूल्हा आवे वो तो पूछनी नहीं पड़ेगी, तू ही बता तो फिरेगो। अगर तू बतावे लायक रहे हो, दूल्हा भाई देखो ना है। हाँ ओ भैया दूल्हा पीछे है पीछे। तो बच्चों ने आंखें बंद करी और दौड़ लगाई, और जैसे ही दौड़ लगाई और एकदम से आवाज आई तो भूत प्रेत नाचते भैया आए थे। और जैसे ही आवाज सुनी तो कहीं देखो भैया दूल्हा आ गया, अपनी अपनी आंखें एक संग खोलेंगे सब, आंखें अपनी अपनी खोलो। तो सब ने अपनी अपनी आंखें खोली। तो जैसे ही भोले बाबा और वे भूत प्रेत खई समसान चुड़ैल सब देखे, तो भैया कछू तो थोड़ा बिने में सास था, वे तो अपने अपने घर भागे, और कछू वैसे हम जैसे वे बेचारे मई लोड़ो को पोड़ो को गिर गए। और वो जो घर भागे, घर वाले पूछ रहे हैं अरे बात का है? तो बच्चा कह रहे हैं अंदर भाई कमरे में चलो, अगर बचनो है। गरवाई कह रहे हैं पहले जितो बताए बेटा बात का है? बोले बचनो है तो पहले अंदर भाई कमरे में चलो, नहीं तो आज बचवे वारे ना है। आज तो जिस समझो अगर कोई शाम तक बच गयो तो बाकी न जाने कितने जन्म के पुण्य, न जाने कितने जन्म के पुण्य इकट्ठे भाई तब वो बच गयो। क्योंकि आज तो जिस समझो यमराज की पूरी फौज पधारी है। पार्वती की सखियां जाकर देखती हैं, मैना से आके कहती हैं अरे मैया सखियों ने वचन सुनाया, ऐसा दूल्हा कभी नहीं। गाओ सखियों ने ऐसा दूल्हा कभी नहीं। मैना से कही तुम देखो सही, मैना तुम देखो सही, संग भूतों की टोली लाया ऐसा दूल्हा। मैया जाकर देख तो सही। और शुक्र शनिचर देवता जिनने पहले ही आए के बाबा की पोल खोल दी। का पोल खोली? वो तो खाता है बंग बूढ़ो नंदी है संग, वो तो बंग बूढ़ो नंदी है संग, बाने बारी सरप लटकाया ऐसा दूल्हा, ऐसा दूल्हा कभी नहीं देखा। मैया ने जैसे ही कही तो मैया आरती को थाल लेके, आज भी सास जाती है ना, दो चार और संग जाएंगी अगवानी करवे के लिए, है ना, रीति है क्या ना है? हाँ भाई भारत में रीति है। और जैसे थाली लेके और भी संग दो चार के दरवाजे पे पहुंचे, बाबा को मोड़ो पीछे, गड़ कान में धीरे थे बोले बाबा बाबा। का बात है? बाबा धीरे बोलो। क्यों? बोले सास खड़ी है आरती को थाल लेके, और कमते कमे अब तो जा मोड़े आगे भाई, अब तो जा मोड़े आगे कर ले। बाबा बोले देखो भाई हमारो मुंह आगे करवानो है तो नंदी ये घुमाए दो, पर हम घूमवे वारे। नंदी ते धीरे कान में कही भैया तू ही घूमे जा, कम से कम इज्जत तो रख ले। नंदी घूमा और जैसे ही बाबा का मुंह आगे आया, मैया आरती कर रही, और आरती जैसे ही ऊपर गई यहाँ मस्तक तक, और जैसे ही सांप बीची कांतर सब देखे तो डर के मारे मैया के हाथ से आरती की थाली छूट गई।
और ये वहां से अपनी बेटी के पास पहुंची, पार्वती को गोद में ले लिया और नारद को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, मैंने जन नारद को कहा बिगाड़ो। और बिचौंदिया के संग ऐसा ही होता है भैया, लड़की वाले की तरफ कमी बिचौंदिया पिटे, लड़का वाले की तरफ कमी बिचौंदिया पिटे। अच्छा, एक सज्जन कह रहे थे कि जब तक बामर नहीं पड़ जाए, जब तक बामर नहीं पड़ जाए तब तक बिचौलिया को हेलमेट लगा के रहना चाहिए, क्योंकि पता ना है पीछे ते कब नंबर, क्योंकि भी बिचौलिया है तो या नारद जी बिचौलिया है। नारद को भला बोला, मैं नारद कर कहा बिगाड़ा, जा नारद को मैंने कहा बिगाड़ो, मेरी बेटी के लिए ऐसो बर ढूंढो। इधर गढ़ बोले बाबा बोले चलो, कहाँ? बोले घर चलो। और कहाँ? क्यों क्यों क्यों? अरे समझे ना, लड़की की माँ आरती की थाली फेंक के चली गई तो समझे ना। बाबा बोले समझवे की बात है जामे। क्यों भाई जामे कहाँ समझवे की बात है? यहाँ की कोई रीत होगी थाली फेंकवे की, तो जिनने अपनी रीत कर ली। हाँ, लेकिन जब तक लड़की का बाप नहीं कह देगा तब तक हम जाए बारे। तो बाबा ऐसा करो, चलो जन्माशय में, जन्माशय में। हाँ, जो बात तो भाई सही है, जन्माशय में चलो। तो जन्माशय में आई, इधर नारद को भला बुरा कहती है मैना। पार्वती ने कहा माँ, भाग्य लिखा जो बाहुर नाहु, तो कत दोष लगाओ काहू, भाग्य लिखा जो, मेरे भाग्य में जो लिखा है इसमें मेरे गुरुदेव का क्या दोष है? अरे बोले तेरे सब गुरुदेव का किया कराइए। माँ, गुरुदेव का दोष नहीं है, तुम्हें समझाएंगे, आएंगे अभी। तो इधर नारद जी पहुंचे, नारद जी सुनाने लगे हैं मैना को, अरे माँ जिसे तू अपनी बेटी कह रही है, अरे ये खुद जगत जननी है, ये साक्षात भवानी है। ये तो इसकी मान्यता है कि तुझे इसने अपनी माँ बना लिया है, नहीं तो ये तो माँओं की माँ है, ये तो माँओं की माँ है। पूर्व जन्म की कथा सुनाई तब मैना की समझ में शादी के लिए हाँ कर दिया। आध्यात्मिक में समझेंगे भैया तो शंकर भगवान है विश्वास, पार्वती है श्रद्धा, नारद जी है सदगुरु, और मैना है बुद्धि। ये बुद्धि हमेशा विश्वास और श्रद्धा का मिलन होने नहीं देती है, लेकिन सदगुरु बार बार ज्ञान की चोट मारता है, बार बार कहता है, तब ये बुद्धि बाद में निर्णय कर पाती है कि अब श्रद्धा और विश्वास को मिलन है जाए, मोय कोई आपत्ति नहीं है। तब भैया ये बुद्धि निर्णय करती है, तब ये अच्छा फैसला ले पाती है कि भैया अब श्रद्धा और विश्वास को मिलन हो जाना चाहिए, अब ये शादी हो जानी चाहिए। ये अध्यात्म की दृष्टि है। तो महाराज शादी के लिए हाँ, अब बेचारी बारात भूखी प्यासी डोल रही है, एक कोई बाराती है नाश्ता पानी मिलो ना है। बड़े बूढ़े बोले बच्चन ने बुलाए के, क्यों भाई जब बाराते नाश्ता पानी कराओ? बच्चा बोले जरूरी है जे नाश्ता पानी करेंगे, दिख रहे हैं जे, और जाए मरनो में सो कराओ। बूढ़े बड़े बोले देखो भाई गांव की बेइज्जती है जागी, बाराते नाश्ता पानी कराओ। तो बूढ़े बड़े की बात मानी बच्चों ने। तो बच्चों ने क्या किया, बड़े बड़े डंडा लाए और डंडे में चमचा बांधे। और भाई बच्चा है, डर तो डर है, पहली बात तो वे करा ही नहीं रहे, और बूढ़े बड़े की बात मान ली। बोले ठीक है भैया, वैसे तो इच्छा तो ना है, डर लगे रहो, पर बड़े बड़े डंडा लेकर चमचा बांधे। बोले दूध तो परोस दियो भैया, दूर तो पास मत जाइयो, नहीं तो बचवे बारे। अच्छा पैर पत्तल लेके गए, बोले दूध तो परोसो, दूध ठीक, पत्तल लेके गए, लौटे आए। बूढ़े बड़े बोले कहा बात है? बोले एक एक परोसनी है। हाँ ठीक है, फिर गए, फिर लौटे आए। बूढ़े बड़े बोले अब कहा बात है? बोले एक एक परोसनी है। हाँ, लेकिन उनका क्या करे जिनको एक मोड़ो ना है? तो बोले भाई एक परोस दियो। ठीक है, बच्चे गए, फिर लौटे आए। बूढ़े बड़े बोले अब का बात है? तो बच्चे बोले मौके सावते परोसनी है ना? बोले हाँ।
तो बच्चे बोले उनका क्या करें जिनके 4-4 मोड़े हैं, उन्हें कितनी परोसनी है। बोले ऐसा करियो भाई, 4 मोह है तो 4 परोस दियो। ठीक है, अब डर डर के परोसी और दूर दूर से नाश्ता पानी करायो। ऐसी भोले बाबा की बारात कैसी आई है, बारात कैसी आई है, उसकी देखे देखे मेरो जिया गवा, कैसी आई है बारात कैसी आई। सब डरते हैं। अब नाश्ता पानी सब हो गया, अब जो भी और भी रीति है वो सब हुई। बाद में नंबर आया मंडप में बैठने का। मंडप में बैठे और मंडप में शिव पुराण की कथा कहती है 3-4 पीढ़ियों के नाम लेता है वर। पंडित जी नाम लिखवाते हैं और वर नाम लेता है। तो पंडित जी ने कहा नाम शंकर। अच्छा अच्छा, पिता का नाम बोले शंकर, बाबा का नाम बोले शंकर। पंडित जी को लगा ये कोई मजाक चल रहा है। अच्छा, परबाबा का नाम बोले शंकर। देखो ये मजाक नहीं है, शादी को मामला हो, झूठ ये सब झूठ नहीं चलेगा। अब की बात सही सही बताना, नहीं तो शादी नहीं कराऊंगा। ठीक है ठीक है। नाम बोले शंकर, पिता का नाम बोले शंकर, बाबा का नाम बोले शंकर। पंडित जी थोड़ी गुस्सा आई और मंडप पे छोड़ के भाग गई। मंडप पे छोड़ के भाग गई। पार्वती बोली क्या कर रहे हो, शादी हो जाने दो। बोले शादी हो तो रही है। अरे पंडित जी चले गए, शादी कौन करावे वो। बोले पंडित जी अब ही आवेंगे। बोले अब नहीं आवेंगे। अरे बोले आवेंगे। अब कैसे आवेंगे। तो बाबा ने झोली में हाथ डालो और एक सांप पंडित जी के पीछे। अब पंडित जी दौड़े दौड़े भागे भागे मंडप में आके बैठ गए। बोले आए गए ना। अब पंडित जी मंत्र पे मंत्र बोल रहे। तब बाबा ने हाथ रखा सिर पर, शांत हुए। पंडित जी ने कहा देखो अब सही सही बताइयो। ठीक है, नाम शंकर, पिता का नाम ब्रह्मा जी ने कही। अरे हमारो नाम ले दे। ठीक है, ब्रह्मा जी ब्रह्मा। ठीक है, बाबा का नाम विष्णु भगवान ने इशारा करे तो हमारा नाम ले दो भाई। ठीक है ठीक है ठीक है, विष्णु। अच्छा अच्छा, पर बाबा का नाम बोले शंकर। सबके बाप हैं हम, शादी करानी है कहीं जी बताओ। तो पंडित जी बोले करानी पड़ेगी, राजी नहीं तो करानी पड़ेगी। अब उसके बाद जब और रीति रिवाज हुई, भामर पड़ने का समय आया, शंकर भगवान खड़े हो गए, पार्वती नहीं हुई। पार्वती के बाबा ने कही खड़ी है जाओ, भामर पड़ेंगी। पार्वती बोली पागल समझ रखा है क्या। क्यों, मेरी शादी एक के संग है रही है क्या 2 चांद के संग। बाबा ने कही मैं समझा नहीं। अच्छा इतने भोले मत बनो, तो बताओ ना देवी क्या बात है। बोले ऐसा करो माथे पर चंद्रमा अलग करो इसे, क्योंकि 7 भामर मेरे संग पड़ गई तो मेरे संग तो अभी बीमारी पैदा है जागी।